हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द ओमकार क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में समझा था, है ना। आज उसका हम लोग ने फॉर्मेट बना था। हम लोगों ने दो चीजें सीखी थी, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, है ना। तो आज उस पे प्रैक्टिस करने आकर सेशन आया है हमारा, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको भी तो समझ में ना कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको हाउ टू सॉल्व इट। तो हमने आपके लिए क्वेश्चंस और फॉर्मेट लाया है बना के, और सब कुछ आपके सामने ऑलरेडी है, बस सिर्फ हम लोग को सॉल्व करना है। मैं ये इसलिए करता हूं कि आपकी वीडियो शॉर्ट बने, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से आएगा। देखिए, राधा एंड कृष्ण आर अ पार्टनर इन अ फर्म, नोट इट डाउन। राधा एंड कृष्ण आर अ पार्टनर इन अ फर्म who's contributed 15 lakh and 10 lakh respectively। इन्होंने, राधा ने 15 लाख लगाया, कृष्ण ने 10 लाख रुपीस को लगाया। कहां लगाया? बिजनेस में लगाया। ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 3:2। जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से प्रॉफिट और लॉसेस दोनों के लिए, हाँ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। जो भी प्रॉफिट आएगी वो 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। आगे सुनिए। So how the following transaction will be recorded? आपको शो करना है ये फॉलोइंग नीचे के ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे। अब यहां पे दो केस दिए हैं, एक केस 1 है, एक केस 2 है। केस 1 बोलता है when the capitals are fixed। केस 1 क्या है? when capitals are fixed, हाँ, ठीक। और दूसरा केस when capitals are fluctuating। केस 2 when कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग। तो ये दो केस में आपको ये ट्रांजैक्शन को शो करना है, ठीक है। तो राधा और कृष्ण दोनों पार्टनर हैं, इन्होंने 15 लाख एंड 10 लाख रुपीस लगाया हुआ है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। और आपको क्या करना है, आपको नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, उसको रिकॉर्ड करना है। इन दो केसेस में एक बार आप ये समझ के चलो कि कैपिटल फिक्स है, एक बार आप ये समझ के लो कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अच्छा, या तो इस तरह से दिया होगा, अलग से मेंशन किया होगा कैपिटल्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग, अदरवाइज यहां पे कैपिटल के साथ, क्वेश्चन में कैपिटल के साथ फिक्स्ड वर्ड दिया होगा तभी वो फिक्स का होगा। अगर कुछ नहीं दिया कैपिटल के साथ, सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, जैसे 15 लाख 10 लाख आगे यहाँ पे अगर फिक्स वर्ड ना लिखा होता तो ये दोनों केस ना दिया होता तो किसका ट्रीटमेंट करते हैं? फ्लक्चुएटिंग का करते हैं। ये सारी चीज हम लोग ने कल समझी थी, जानी थी। जी सर। तो आगे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें दिया हुआ है, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहला हम लोग केस करते हैं फिक्स्ड का, ठीक है। तो फिक्स्ड का क्या केस है? तो फिक्स कैपिटल के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, है ना। कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं सर? एक होता है पार्टनर्स कैपिटल, केस 1 में नंबर 1 पे होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर? हाँ सर। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो हमको दो अकाउंट ओपन करना होता है। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग इस पे भी नजर डाल देते हैं। बुक्स क्लोजेस एवरी ईयर 31 मार्च। हर साल बुक्स जो क्लोज होती है 31 मार्च यानी अकाउंटिंग ईयर पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल अब कुछ बुक्स दी है, बुक्स के अंदर कुछ बैलेंसेस पड़े हुए हैं। कह रहे एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द राधा एंड कृष्णा ऑन 1 जुलाई 2019 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। का मतलब इस कैपिटल के अलावा इन दोनों ने एडिशनल और कैपिटल लेके आई फर्म में। कब लाई? 1 जुलाई 2019 को लाई, 3 लाख और 2 लाख रुपए, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों का दिया हुआ है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अब मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी, एक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, एक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है। अब ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग 1920 यदि पूरे साल भर की ड्रॉइंग्स है, ये एक ए ने 30 निकाला, बी ने 20 निकाला, पूरे साल भर की ड्रॉइंग है, तो पूरे साल भर में तो कैपिटल दोबारा पर निकालोगे नहीं ना, क्या निकाल रहे होगे? प्रॉफिट्स निकाल रहे होगे। तो ये ड्राइंग हम किसको, इसको ट्रीटमेंट हम मान के चले किसका? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर ड्यूरिंग लिखा गया है तो ये आप मान लीजिए ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन,
सैलरी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, कमीशन भी दिया है, अब यहां पे एक शेयर ऑफ लॉसेस दिया हुआ है। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम, जो कैपिटल लगाया होगा पार्टनर्स ने उसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लगाया राधा ने? सर राधा ने लगाया है 15 लाख रुपीस और कृष्णा ने लगाया है 10 लाख रुपीस। जी हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आ जाओ इस पे, क्या बोलता है, कह रहे एडिशनल कैपिटल, यानी एडिशनल कैपिटल लगाया, एडिशनल कैपिटल लगाया ना, तो बाई बैंक अकाउंट कितना लगाया, 3 लाख इसने लगाया और 2 लाख इसने लगाया। जी हाँ सर बाकी सारी चीजें इससे सिर्फ कैपिटल। सर ड्राइंग भी तो जाता है, यहां पे बेटा ड्राइंग्स जो है ये ड्यूरिंग दिया हुआ है। क्या दिया है? ड्यूरिंग दिया हुआ है, मतलब पूरे साल भर में ड्राइंग हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक, तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट हम लोग करंट में करते हैं। तो अगला हमारा ट्रीटमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो अगला आइटम क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कितना है, 82,500 और 55,000 रुपीज। एम आई क्लियर? जी सर। तो ये इनका इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो नो नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया, पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखा, इन दोनों को बनाना सीखा। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखेंगे। अभी सबका अलग अलग पोर्शन है, ठीक है, अलग अलग हेड्स में उसको पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग केवल नॉर्मल, अगर नॉर्मल दिया हुआ क्वेश्चन तो उसको कैसे आइटम्स पुट करना सीख रहे हैं। अब हर एक आइटम्स की अलग कैलकुलेशंस होगी, उसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है जी सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा ड्राइंग हुआ है ना, ड्राइंग हुआ है। ये ड्राइंग कौन सी होगी, आउट ऑफ प्रॉफिट होगी, बाय बैंक अकाउंट। ये क्या था, ड्राइंग्स था। कितना था बेटा, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। फिर इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि इन्होंने ड्राइंग किया, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जब कैपिटल पे ले सकते हो तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, नो नीड टू कैलकुलेट इट। तो कितना है, 1,800 एंड 1,200 रिस्पेक्टिवली। और क्या दिया, सैलरी, दोनों की सैलरी दी है, सैलरी पार्टनर्स को मिलेगी, है ना, बाय सैलरीज। कितना है सैलरीज, 20,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? फिर क्या अगला आइटम है, कमीशन देखिए केवल एक को ही मिल रहा है, किसको, राधा को ही मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, बाय कमीशन। कितना, 10,000 सिर्फ राधा को मिल रहा है, कृष्णा को कुछ नहीं। आगे शेयर ऑफ लॉस दिया है, तो बाय, अभी हम मान के चलेंगे लॉस कहां से आया होगा, एप्रोप्रिएशन। सर एप्रोप्रिएशन तो सिर्फ प्रॉफिट आने के लिए, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन खोलना पड़ेगा, अभी हमको सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो हम क्या खोलेंगे, पीएल एप्रो अकाउंट, ठीक। तो क्या ये क्या है, शेयर ऑफ लॉस है। ये क्या था, लॉस था जो पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। का कैपिटल से कोई मतलब नहीं ना, तो जो साल भर में, ये तो हर साल का लॉस, हर साल प्रॉफिट अलग अलग आती है ना, तो इसको किस में ट्रीट करेंगे, करंट अकाउंट में। कितना, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो हम लोगों ने सारी ट्रीटमेंट कर ली, किसकी, जो जो आइटम्स दिए थे हम लोगों ने सबका ट्रीटमेंट कर लिया। अब लास्ट जो वर्क होगा हमारा लोगों का, बैलेंस निकालना, ठीक है। तो यहां पे टोटल कर लो बेटा, इसका टोटलिंग आएगा 18 lakhs, इसका 12 lakhs। हाँ, क्योंकि डेबिट साइड कुछ है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस क्लोज डाउन। इनकी कैपिटल उतनी ही रह जाएगी, 15 लाख और
12 लाख रुपए। ये क्या है? बैलेंस क्लोज डाउन। ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है कैसे आया? हाँ, तो इसको फटाक से अकाउंट को क्लोज कर दीजिए आप जल्दी से। कितना हो गया? 15 lakhs एंड 12 lakhs। जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं दोनों तरफ की। तो हमको चेक करना होगा 6 3 9, हाँ इधर ही ज्यादा है। तो एक बार चेक कर लो डेबिट साइड वाला क्रेडिट। पहले हम लोग क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं कितना आता है। ठीक है, इसका आएगा 62,000। ठीक, इसका आएगा 500 to 1,12,500 इसका आएगा। 1,12,500 इसका आएगा। तो ये तो क्रेडिट का टोटल हो गया, ये तो क्रेडिट का टोटल हो गया। अब डेबिट का निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट से डेबिट को लेस करेंगे। तो ये इसका मतलब इसको टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है बच्चा 91,800 आता है। तो 1,12,000 में से 91,800 को आप लेस करोगे, आप 91,800 को लेस करोगे तो ये आपका आएगा 20,700 अप्रॉक्स। हाँ, 15 में से 8 में 7 0, कितना आएगा? 20। तो ये अब क्या आएगा? ये आएगा आपका बैलेंस क्लोज डाउन बाय बैलेंस सीडी। ये भी क्या है? बैलेंसिंग फिगर। कहां पे ट्रांसफर होगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, कितना? 20,700। अब उसका टोटल क्या? 62,000, 6 60 61,200। इसका आएगा 61,200। इसका मतलब यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो जस्ट 800 रुपीज की होगी। बैलेंसिंग फिगर कितनी की होगी? सिर्फ 800 रुपए की ही बैलेंसिंग फिगर होगी। और फाइनली आपका अकाउंट जो हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 1,12,562,000। ये तो हो गया इन केस ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड। तो कैपिटल फिक्स होगा तो आपको ये सारे आइटम्स आपको दो अकाउंट में रखने होंगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, देखो कैपिटल फिक्स्ड है, यहां पे आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं बैलेंस ब्रॉट डाउन करने की। ठीक है, दिया होता तो हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ठीक, नहीं दिया करंट अकाउंट का बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, दिया होता तो ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ आगे कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है तब क्या करोगे? तब तो हम दोनों को मर्ज कर देंगे, वही सारे ट्रीटमेंट जैसे करते थे। इन दोनों को कुछ नहीं करनी, दोनों को मर्ज कर दो। ठीक है, मर्ज कर दो। सबसे पहले क्या लगाया था? वही क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इन्होंने कैपिटल लगाई थी स्टार्टिंग में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 15 lakhs एंड 12 lakhs रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये तो रहेगा। फिर क्या किया? इन्होंने कैपिटल लगाया, क्योंकि ये क्या है? ये आपको केवल एक ही इस केस में आपको यू हैव टू ओपन ओनली वन अकाउंट। नेम ऑफ द अकाउंट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी सारा की सारा, यानी कैपिटल फ्लक्चुएट तब होगी जब कैपिटल में प्रॉफिट वगैरह भी होगा, प्रॉफिट या लॉस जुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए इस पार्टनर्स कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ इस कैपिटल अकाउंट में ही करना होगा हमको, है ना। तो अब एडिशनल कैपिटल कितना लगाया? बैंक अकाउंट कितना लगाया? 3 lakhs इसने लगाया और 2 lakhs इसने लगाया। ये 12 लाख नहीं तो ये 10 लाख है, सॉरी। ठीक है, 3 लाख इसने लगाया, 2 lakhs इसने लगाया। अब क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो क्या था लिख देता हूं मैं, ये था आपका फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड। लिख दो, फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड की ट्रीटमेंट थी ये। जी सर, हाँ। तो ये हो गया। अब क्या करना? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पड़ा, ये तो मिलना है ना, कैपिटल लगाया ही तो पार्टनर को मिलेगा ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कितना मिल रहा है? 82,500 और 55,000 रिस्पेक्टिवली। एम आई क्लियर? जी। अगला आइटम क्या है?
ड्रॉइंग्स अब यहाँ पे चाहे यू हो, यहाँ पे तो दोनों जाते हैं, चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट हो चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो, लेकिन चेक कर लो, जान लो कौन सा आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो लिखो टू बैंक अकाउंट, लिख दो ब्रैकेट के अंदर, क्या है ये, ड्रॉइंग्स है। ठीक है, कितना है ड्रॉइंग्स, 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। जी सर, फिर क्या ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में किया मैंने, कितना 1800 एंड 1200 रिस्पेक्टिवली। फिर क्या सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को बाय सैलरीज 20,000 एंड 7,000। अब क्या है, नेक्स्ट आइटम है कमीशन का, कमीशन सिर्फ राधा को मिल रहा है, कितना मिल रहा है 10,000। अगला क्या है आपका लॉस बियर करना पड़ेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, ये क्या है, ये है आपका शेयर ऑफ लॉस। ठीक, हाँ कितना 60,000 एंड 40,000। यहां तक की चीजें क्लियर, जी सर। आगे सब कुछ कर लिया सर, सारी ट्रीटमेंट कर लिया, जो पार्टनर्स को मिल रहा था क्रेडिट किया, जो पार्टनर्स को देना है डेबिट किया। अब फाइनली हमको टोटल करना होगा सबका, है ना, तो जल्दी से हम लोग टोटल कर लेते हैं कितना आता है। हाँ, तो इसको ऐड ऑन करेंगे तो इसका टोटल आएगा 19,1205, 19,12,500 आएगा। ठीक, और इसका कितना आएगा 12,62,000। ठीक है, इसका कितना आएगा 12,62,000। अब इधर आएंगे, अब हमको दिख रहा है, साफ दिख रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा डेबिट साइड छोटा, हमको साफ दिख रहा है, बैलेंसिंग फिगर इधर ही आने वाली है। उसको क्या करेंगे, टू बैलेंस CD, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर, मतलब क्रेडिट में से डेबिट, यानी 19,12,500 में से इसको ऐड करोगे, इसमें से आप 91,800 को लेस करोगे तो ये आपका आएगा 15,20,700। ठीक, कितना आएगा 15 लाख, नहीं 5 15, एक मिनट बेटा, यहां 15 नहीं 18 होगा, सॉरी फॉर दैट, यहां 18 लाख होगा क्योंकि 15 3 18 होता है, तो यहां पे कितना होना चाहिए 18 लाख। ठीक, हाँ, तो यहां पे कितना आएगा, इसको टोटल किया 19 में से 19,12,000 में से 91,800 लेस करोगे तो ये आएगा 18,20,700। ठीक, और आपका 12,62,000 में से आप लेस करोगे तो यहां पे बैलेंसिंग 800 आ रहा था, तो ये आएगा 12,800 बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, 12,800। और फाइनली आपका बैलेंस हो जाएगा मैच, ये आएगा 19,12,500, 12,62,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो सेम क्वेश्चन हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं, हम यहां पे केस दिया हो सकता है। कहने का ये मतलब है अलग कुछ नहीं है। अगर कैपिटल फिक्स दे देता है तो इसी का 2 अकाउंट में आपको ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, अगर फिक्स्ड है तो सब कुछ एक ही अकाउंट में दे दो। देखो क्या है, कुछ नहीं, इन दोनों को मर्ज करके पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग में क्या है, कैपिटल और करंट को मर्ज कर दिया। देखो मर्ज कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन वही है, बैलेंस बैंक वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही है, सैलरी वही है, कमीशन वही है। ठीक है, बैलेंस क्लोज डाउन तो यहाँ पे आखिरी में आएगा वो। ठीक है, दोनों ये बैलेंस क्लोज डाउन, ये बैलेंस क्लोज डाउन को ऐड ऑन कर दो। ठीक, क्या बैंक वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वही है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, एप्रोप्रिएशन का लॉस। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल में
जब फिक्स्ड होगी पार्टनर की कैपिटल तो आपका दो अकाउंट बनेगा, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्री करेंगे और करंट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड एंट्री करेंगे। और वही ऑन दी अदर एंड जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो सारी ट्रीटमेंट, कैपिटल हो चाहे प्रॉफिट हो, सारी ट्रीटमेंट एक जगह करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको एक एक चीज क्लियर हो गई। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट करिएगा आप लोग, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।